एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट मैथ यानी गणित क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि लाभ प्रतिशत 10 है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1:10, दूसरा ऑप्शन है 10:1, तीसरा ऑप्शन है 10:11 और चौथा ऑप्शन है 11:10। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 10:11। ठीक है, इसका नीचे सॉल्व किया गया है। यहाँ से माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, चूँकि विक्रय मूल्य बराबर 100 + 10 रुपये। ठीक है, जोड़ने पर आया है 110 रुपये। ठीक है, उसके बाद चूँकि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 100:110। ठीक है, दोनों को भागा देने के बाद अनुपात में आया 10:11। ठीक है, 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर है, त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु D से होकर यदि BC के समांतर एक रेखाखंड DE खींचा जाता है जो भुजा AC को बिंदु E पर काटती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है AE बराबर 1/3 AC, दूसरा ऑप्शन है AE बराबर 1/2 AC, तीसरा ऑप्शन है AE बराबर 1/4 AC, चौथा ऑप्शन है AE बराबर 2/3 AC। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर AE बराबर 1/2 AC। ठीक है, तो इसका नीचे सॉल्व किया गया है। शुरू कीजिएगा यहाँ से लिखना। हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर एक सीधी रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इस स्थिति में त्रिभुज ABC की AB भुजा का मध्य बिंदु D BC की D के समांतर खींचा जाता है जो कि AC भुजा है। बिंदु पर प्रतिच्छेद करे चूँकि AE बराबर EC। ठीक है, उसके बाद AE + EC बराबर AC या 2AE बराबर AC या AE बराबर 1/2 AC। ठीक है, और आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर है, यदि एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिसीमा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2 पाई गुने 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है ब्रैकेट में पाई + 2 गुने 10.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2 ब्रैकेट में पाई + 1 गुने 10.5 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है ब्रैकेट में पाई + 1 गुने 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर ब्रैकेट में पाई + 2 गुने 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हल नीचे कर दिया गया है। लिखिएगा अर्धवृत्त की सीमा बराबर पाई r + 2r सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर ब्रैकेट में पाई + 2 गुने r सेंटीमीटर बराबर पाई + 2 ब्रैकेट में गुने 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा और साथ में ये फिगर बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, यदि एक वर्ग आकृति में विकर्ण की लंबाई 13√2 सेंटीमीटर है तो एक भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 13√2/2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है √338 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 13 सेंटीमीटर। ओके, इसका हल नीचे कर दिया गया है। यहाँ से लिखिएगा, हम जानते हैं कि एक वर्ग के कर्ण की लंबाई बराबर √2 इंटू भुजा। प्रश्नानुसार √2 इंटू भुजा बराबर 13√2 सेंटीमीटर या भुजा बराबर 13√2/√2। ठीक है, सेंटीमीटर, चूँकि भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे √2 कट जाएगा तो कुछ नहीं रहता, तो 13 बचा तो 13 हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तब चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर सही गलत लिखे, ठीक है। तो पहला नंबर है छूट अंकित मूल्य पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर होगा सही। ओके। दूसरा क्वेश्चन, एक बारवार्ता बहुभुज को बनाने के लिए प्रथम वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की आवृत्ति अंतराल 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर, आकृति में वर्ग ABCD का क्षेत्रफल रोम्बस के आकार के क्षेत्र ABEF के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गलत। चौथा नंबर, प्रत्येक वृत्त की परिधि और व्यास की लंबाई का अनुपात एक निश्चित संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। 3 नंबर पे चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि 10 कलमों का मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा 10 कलम का क्रय मूल्य बराबर 8 कलम का विक्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है, माना। आगे, चूंकि 10 कलम का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, 1 कलम का क्रय मूल्य बराबर x बटा 10। ओके। आगे, चूंकि 8 कलम का विक्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। उसके बाद 1 कलम का विक्रय मूल्य बराबर x बटा 8। ओके। चूंकि लाभ बराबर x बटा 8 माइनस x बटा 10, ठीक है। तो 8 और 10 का लॉस पर निकाला है तो आया है 40। ओके। उसके बाद 8 और 40 को भागा दिया गया है तो भागफल आया 5, ठीक है। 5 गुने x तो 5x माइनस उसका 10 को 40 से भागा दिया गया है तो आएगा 4, और 4 x को गुना करोगे तो वहाँ पे 4x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4x कर लीजिएगा। ओके। आगे उसके बाद 5 में से 4x चला गया तो 1x बचता है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 1 का मान नहीं होता इसलिए, ठीक है। इसलिए x बटा 40। ओके। आगे, चूँकि लाभ प्रतिशत बराबर x बटा 40 बटा x बटा 10, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार यहाँ पे काटा गया है, काटने के बाद आंसर है 25%। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, उपरोक्त बारवार्ता विभाजन तालिका से प्रथम श्रेणी का बारवार्ता घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेबल जैसा दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, श्रेणी बराबर 70 माइनस 74, श्रेणी आवर्ती बराबर 3, ठीक है। निम्न श्रेणी सीमांत बराबर 70 माइनस 0.5 बराबर घटाओगे तो आएगा 69.5, ठीक है। उच्च श्रेणी सीमांत बराबर 74 प्लस 0.5 बराबर घटाओगे तो आएगा 74.5। ओके। उसके बाद श्रेणी की लंबाई बराबर 74.5 माइनस 69.5 बराबर 5। ओके, घटाओगे तो आएगा। उसके बाद चूँकि आवर्ती घनत्व बराबर श्रेणी की आवर्ती बटा श्रेणी की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 बैठाया गया और आप लोग भागा दोगे 3 को 5 से तो आ जाएगा आप लोग का 0.6, ठीक है। तो इसका आंसर रहा, तो यहाँ तक लिखिएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। दिए गए आकृति में यदि त्रिभुज क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है और आधार BC की लंबाई का मान 20 मीटर है तो त्रिभुजाकार क्षेत्र की ऊंचाई h, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और 96 बराबर 1/2 गुने 20 गुने h, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 20 को काटा गया तो काटने के बाद आया आप लोग का 10। उसके बाद 96 बराबर 10 h, ठीक है। चूँकि h बराबर 96/10, ठीक है। तो आप लोग 10 से 96 को भागा दोगे तो
आप लोग का 9.6 मीटर यानी कि 9.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा। अब आते हैं 4 नंबर पे। एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और उनकी बीच का कोण 30। एक आयत जिसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। पहले आप लोग यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचिएगा। ठीक है, उसके बाद एक नीचे यहाँ पे, ठीक है, सरल रेखा खींचिएगा, उस पर 8 सेंटीमीटर कंपास की सहायता से माप कर काटिएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाइएगा। उसके बाद ए और सी जो है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर कंपास की सहायता से माप कर काटिएगा। उसके बाद बी और सी है, ठीक है, इस दोनों को समद्विभाजित कीजिएगा। ठीक है, अब जो डी और सी है, ठीक है, इसको कंपास की सहायता से लंबाई मापिएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे ए और जो ई है, ठीक है, यहाँ पे ए पे कंपास रखिएगा और यहाँ पे काटिएगा। ठीक है, काटने के बाद उसके बाद आप सी और ई को मिला दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये बन जाएगा यहाँ पे। और नीचे लिख दीजिएगा, चूँकि मैंने ABC के बराबर क्षेत्रफल वाले एक आयत ADCF खींचा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसी में 4 नंबर में एक और क्वेश्चन है अथवा देके। ठीक है, अथवा यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन हुआ ना, तो आप लोग केवल एक ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बर्बरता बटन यानी विभाजन तालिका के लिए एक बर्बरता बहुभुज बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं तालिका। तो इसका आंसर लिखिएगा। पहले आप लोग यहाँ पे एक आवर्ती विभाजन तालिका बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इस तरह। उसके बाद एक ग्राफ पेपर लीजिएगा और ग्राफ पेपर में ये आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, इसे बनाइएगा। ठीक है, और नीचे लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा, लेखा चित्र पर XOX तथा YOY 2 परस्पर लंबवत अक्ष अंकित किया गया है। एक्स अक्ष पर लेखा चित्र पर बनी सबसे छोटी वर्ग की भुजा 2 भुजा की लंबाई बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर बने सबसे छोटी वर्ग की 2 भुजा की लंबाई बराबर 1 इकाई। ठीक है, और जो आप लोग जो अंक देकर बनाए हैं वो अंक दिया गया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है को मिलाने पर ABCDEFG, ठीक है, आकृति बहुभुज अंकित हुआ। ठीक है, ये जो आकृति आप लोग को बना। ओके, तो आप लोग का ये हो गया पूरा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।